दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा एक अवसर मिल गया है दोस्तों कि पेपर जो हैं हमारे 10 डेज के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आप सभी को इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, समस्या हो रही है, टेंशन हो रही है, अच्छा होता पहले ही खत्म हो जाते। तो मैं ये कहूँगा ये सारी नकारात्मक चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान रखें कि थोड़ा सा टाइम आपके लिए और मिल गया है और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर पहले पेपर देते दोस्तों तो गारंटीड जितने भी आपको मार्क्स आते, परसेंटेज आता, मैं कह सकता हूं कि इस उसमें और इस परसेंटेज में गारंटी से 10% का फर्क कम से कम पड़ने वाला है। और अच्छी मेहनत कर ली तो और भी ज़्यादा पड़ सकता है। कम से कम 10% का फर्क आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई रखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो गेसिंग पेपर है वो है LLB सेकेंड सेमेस्टर का चल रहा है एग्जामिनेशन, जून जो 2023 का है। कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है ये, कॉन्ट्रैक्ट 2 का, जिसका कोड है K2004। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इसके 100 में से आपको नंबर मिलेंगे जितने मिलेंगे और टाइम मिलेगा 3 आवर का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट की सीरीज चल रही है, 3 सीरीज रहेंगी ABC, सेक्शन ABC। ए में वेरी शॉर्ट, बी में शॉर्ट और सी में होगा लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो ए वेरी शॉर्ट में जो आपके पेपर में आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 5 इंपॉर्टेंट मिलते हैं, यहां पर नहीं है, यहां पर डिस्काउंट ही मिल रहा है। यहां पर 10 क्वेश्चन है लेकिन 10 के 10 को करना है। ठीक है, उनमें से 5 मिलेंगे आपको वहां देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अदत्त विक्रेता को परिभाषित कीजिए। अनपेड सेलर किसे कहते हैं? व्हाट इज अनपेड सेलर? ठीक है, चलिए दूसरा है, आवश्यकता जनित अभिकरण, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, द्विपक्षीय संविदा किसे कहते हैं? व्हाट इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? चौथा क्वेश्चन है, अप्रकट मालिक किसे कहते हैं? अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, साख किसे कहते हैं? व्हाट इज गुडविल? छठा क्वेश्चन है, व्यपदेशन को परिभाषित करो। होल्डिंग आउट, इंपॉर्टेंट है। चलत प्रत्याभूति क्या है? कंटिन्यूइंग गारंटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है, साझेदारी और कंपनी में अंतर बताओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पार्टनरशिप एंड ए कंपनी। नौवां क्वेश्चन है, गिरवी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब प्लीज। 10वां क्वेश्चन है, एक्सिप संविदा किसे कहते हैं? एक्सिप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, व्हाट इज एक्सिप कॉन्ट्रैक्ट? तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर की सीरीज के। अब चलते हैं हमारे जो गेसिंग पेपर है, जो क्वेश्चन होने वाले हमारे सेक्शन बी मतलब कि लॉन्ग के। देखिए लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है, प्रत्याभूति एवं क्षतिपूर्ति में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड इंडिमिनिटी? एक्सप्लेन। दूसरा है, संविदा भंग की स्थिति में क्रेता और विक्रेता को क्या उपचार प्राप्त है? व्हाट इज रेमेडीज आर अवेलेबल टू द सेलर एंड बायर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्कस करना। तीसरा क्वेश्चन है, गिरवी का उपनिधान एवं बंधक से क्या अंतर है बताइए। डिस्टिंग्विश प्लेज फ्रॉम बिलमेंट एंड मॉर्टगेज। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, शर्त और वारंटी को उदाहरण सहित उपवादों की सहायता से परिभाषित कीजिए और दोनों में अंतर भी कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, डिफाइन कंडीशंस एंड वारंटी विद द एग्जांपल्स, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन टू। पांचवा क्वेश्चन है, विक्रय तथा किराया क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज? या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माल विक्रय संविदा में विवक्षित शर्तें कौन कौन सी होती हैं? कोई शर्त कब वारंटी बन जाती है? व्हाट आर द इम्पाइल्ड कंडीशंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स व्हेन ए कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी? ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपको 30 नंबर इसमें से आनेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको 60 नंबर देगा ये। ठीक है, ये अकेला ही कितने नंबर देगा? 60 नंबर। चलिए पहला क्वेश्चन है, निर्णीत वादों की सहायता से उपनिहिति के अधिकार एवं कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली विद द हेल्प ऑफ डेसिडेड केसेस या फिर एलिमेंट्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भागीदारी एवं उसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स।
तीसरा क्वेश्चन है निर्णीतवाद की सहायता से निर्णीत ऋणी के दायित्वों का उल्लेख कीजिए। निर्णीत ऋणी, ध्यान रखना। डिस्कस द लायबिलिटीज ऑफ ए श्योरिटी विद द हेल्प ऑफ डेसिडेड केसेस। चौथा क्वेश्चन है एजेंट कौन होता है? एजेंट कितने प्रकार के होते हैं? उनकी शक्तियों और कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। हु इज एन एजेंट? व्हाट आर इट्स काइंड्स एंड एक्सप्लेन देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। ठीक है दोस्तों। पांचवा लास्ट क्वेश्चन है फर्म किसे कहते हैं? भागीदारी फर्म में विघटन के कौन कौन से तरीके हैं? विघटन के क्या परिणाम हो सकते हैं? व्हाट इज फर्म? व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन? ये इंपॉर्टेंट हमारा गेसिंग पेपर था जो आपको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतने को ही आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस जाओगे जल्दी से यहाँ से बैक कीजिए और तुरंत हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट जो हमारी इसी पेपर के नाम से है, ठीक, कॉन्टेक्ट 2 के नाम से, कोड 200K के नाम से, उसमें सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। जल्दी से पूरे कर लीजिए, समय ज़्यादा है नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे और हमारी जो ये वीडियो है उसको सब लोगों को आप शेयर करोगे, ठीक है, ताकि सब के सब इसका फ़ायदा उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, प्लीज़। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट गेसिंग पेपर के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे विदा। जय हिंद।